सियावर रामचंद्र की जय। सभी बच्चों को प्रेम से जय सिया राम। जैसा कि आप सभी बच्चे राम नाम लेखन और राम नाम के जाप से जुड़े हैं और खूब मन लगाकर राम नाम लेखन और राम नाम का जाप कर रहे हैं, इसीलिए हृदय में प्रेरणा हुई कि आपको राम नाम की कुछ महिमा बताते। पहला प्रश्न ये होता है कि क्या राम नाम हमसे पहले भी कोई लेता आया? तो इसके बारे में यह बात है बच्चों कि राम जी का नाम, भगवान का नाम युगों युगों से सभी लोग लेते आए हैं। सभी लोग भगवान जी का नाम अनेकों जगह लिखा करते थे, दीवारों पे, पुस्तकों पे, पुस्तिकाओं पे, और ये सभी हम देखा करते हैं। भगवान जी का नाम परम पवित्र है। जहाँ भगवान जी का नाम है वहाँ मंगल ही मंगल है, और जहाँ भगवान जी का नाम नहीं गाया जाता वहाँ अमंगल होता है। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे भगवान जी के नाम से जो लोग जुड़ जाते हैं उनके जीवन में अब मंगल ही मंगल होता है, और यह जुड़ना बड़े सौभाग्य की बात होती है। राम नाम लेखन और राम नाम जाप की बड़ी महिमा है। राम नाम बोलना भी अपने आप में बहुत विलक्षण है। इसके बारे में कहते हैं कि एक ऋषि हुए धन्वंतरी जी, भगवान जी का ही अवतार थे, और उनके यह वचन है शास्त्रों में कि अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युत अनंत गोविंद भगवान के नामों का जो उच्चारण करता है, ये उच्चारण नामक औषधि सब रोगों को नष्ट कर देती है। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उनका कहना है कि भगवान के नाम से हमारे जीवन के सभी दुख तो दूर होते ही है, साथ में सभी रोग भी दूर हो जाते हैं। कई बार सुनने में आता है पुराने जमाने में लोग भगवान के नाम से उपचार किया करते थे। राम नाम महाऔषधि है। इसी के बारे में एक छोटी सी वृंदावन की कहानी आपको सुनाते हैं। वृंदावन में एक गांव था जहां एक ब्रिजवासी बाबा रहते थे। गांव के लोग उन्हें प्रेम से बाबा जी बुलाया करते थे, ब्रिजवासी बाबा। जिस गांव में वे रहते थे उस गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उस किसान का बालक, जो कि 8 वर्ष का रहा होगा, बड़ा बीमार हो गया। गांव में कोई एक बीमारी चल रही थी जो उस बालक को लग गई। वैद्य बुलाए, लेकिन वैद्यों ने कहा कि अब ये बालक ठीक नहीं होगा, तुम लोग पक्का निश्चय कर लो। सभी लोग बड़े दुखी हो गए। तभी किसी ने कहा कि भाई ब्रिजवासी बाबा जो है वो भगवान के भक्त हैं, अवश्य वे इस पर कृपा करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। भगवान के भक्त चमत्कार कर देते हैं, तुम उन्हें बुला के लाओ। तो गांव के वह किसान और अन्य जन उन ब्रिजवासी बाबा की कुटिया में गए जहाँ वे रहा करते थे, और रात में ही लगभग 3 बजे उन्हें बुला के ले आए, और बुला के उस कक्ष में ले आए जहाँ वो बच्चा था। यह सत्य घटना है जो लोगों द्वारा देखी गई है। कहते हैं उन ब्रिजवासी बाबा ने कहा कि भाई तुम मुझे यहाँ ले आए तो, लेकिन मैं कुछ चमत्कार नहीं जानता। सभी गिड़गिड़ाकर उनसे प्रार्थना करने लगे
आप कुछ करें, आप कुछ करें। जब सबने उनकी एक ना सुनी तो उन्हें विवश होकर कुछ करना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, आप सभी लोग बाहर चले जाएं और जब तक मैं ना कहूँ कक्ष में कोई ना आए, और गंगा जल का एक लोटा मेरे को दे दीजिए जिस पे तुलसी दल डला। तो गंगा जल और तुलसी दल की व्यवस्था की गई और सब लोग बाहर चले गए। उन्होंने उस बालक को थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी दल पिलाया और थोड़ी देर उसका हाथ पकड़ के बैठ गए। लगभग 1 घंटा बीता होगा। सुबह के 5 बजे होंगे कि वो बालक जो मरने ही वाला था अचानक खांसते हुए उठ खड़ा हुआ। सभी लोग चकित हो गए और बोला, बाबा, ओ माँ, बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लाओ। उनके माँ दौड़ के गई और बालक को खाने के लिए कुछ भोजन लेकर आई। सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। ब्रिजवासी हुआ जब बाबा तो अपना झोला कमंडल उठा के चलने लगे। बोले, अब हमें यमुना स्नान के लिए जाना है और हमारा समय हो रहा है, सूर्य नारायण आने वाले, हमें सूर्य को जल देने जाना है, हमारे नियम है। परंतु गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। जैसे तैसे उन्होंने गांव वालों से अपने को बचाया और चल दिए। बाद में सभी लोग मिलकर उस बच्चे के साथ उन बाबा की कुटिया में आए और बोले, बाबा, जिसे वैद्य भी नहीं ठीक कर पाए, औषधियाँ भी नहीं ठीक कर पाई, उन्हें आपने कैसे ठीक कर दिया? वे ब्रिजवासी बाबा बोले, भाई, मैं सत्य कहूँ, मेरे को तो कुछ उपाय नहीं सूझता। तुमने जबरदस्ती मुझे वहाँ बैठा दिया, तो मैंने तो यही सुना था कि राम नाम सभी रोगों को नष्ट करने वाला है, सभी दुखों को दूर करने वाला है। तो मैं इसका हाथ पकड़ के भगवान का नाम बोलने लगा और भगवान से ही प्रार्थना करने लगा। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैंने यह वाक्य शास्त्रों में सुना हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी कहते हैं, जो भगवान के नामों का गुणगान करता है, अच्युत अनंत गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप औषधि से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। तो मुझे तो अपने शास्त्रों की बात पर, भगवान की बात पर, भगवान के नाम पर विश्वास था। उसी से मैंने इसका हाथ पकड़ के कुछ समय तक भगवान का नाम गाया और भगवान की कृपा से ठीक हुआ है। मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं। जब सभी लोगों ने उनकी यह बात सुनी और भगवान के नाम का साक्षात चमत्कार देखा, तो सभी लोगों को भगवान के नाम की शक्ति पर और भगवान की महिमा पर विश्वास हो गया। जहाँ दवा काम नहीं आई, वहाँ भगवान की और उन बाबा की प्रार्थना और दुआओं ने काम कर दिया। कहते हैं ऐसे ही युगों युगों से हमारे पूर्वज भगवान का नाम लेते आए हैं, भगवान का नाम लिखते आए हैं और सभी को मिलते हुए, काम करते हुए, राम नाम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसा कहने की हमारी परंपरा रही है। क्योंकि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं और भगवान से जुड़कर अपना जीवन जीते हैं। हमारे प्यारे भगवान और भगवान का नाम और भगवान के भक्तजन हैं। ये भगवान के नाम की सच्ची महिमा एक घटना के माध्यम से आपको बताई। जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो राम राम।